गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 12th फिजिक्स के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं एक विशेष टॉपिक की, और वो है शंट। तो शंट के जानने से पहले हम उसकी भूमिका को इस पर समझ लेते हैं कि वास्तव में शंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो जैसा हम पढ़ चुके हैं कि धारामापी जो होता है वो बहुत सुग्राही यंत्र होता है। यदि इसमें अधिक परिमाण की धारा प्रवाहित होती है तो इसके क्षतिग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। तो वास्तव में क्या किया जाता है कि धारामापी को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए उसके साथ में निम्न क्रम का एक प्रतिरोध का चालक तार जो है वो संयोजित कर दिया जाता है, जिसके कारण धारामापी को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जाता है। तो जिस निम्न क्रम के प्रतिरोध को हम समांतर क्रम में संयोजित करते हैं उसी प्रतिरोध को नाम दिया जाता है शंट। फॉर एग्जांपल, जैसे ये धारामापी है, तो धारामापी अधिक परिमाण की धारा अगर प्रवाहित होती है तो इसके क्षतिग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसके साथ समांतर क्रम में हम एक प्रतिरोध जो है वो संयोजित करते हैं, जिसका क्रम जो होता है बहुत कम होता है, इसका प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है, इसको नाम दिया जाता है शंट। तो इसका वास्तव में सिद्धांत समझ लेते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि निम्न क्रम का प्रतिरोध संयोजित करने से धारामापी को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि जब धारा प्रवाहित होती है तो वास्तव में धारा जैसे आगे बढ़ती है वो दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एक धारामापी में जाने वाली धारा को हम नाम देते हैं IG, और एक शंट में जाने वाली धारा को नाम दे देते हैं IS। तो इस आधार पर देखें तो चूंकि शंट का जो प्रतिरोध है वो बहुत कम होता है, जिसके कारण अधिकतम धारा जो है वो शंट से होकर प्रवाहित हो जाती है। और अगर अधिकतम धारा शंट से होकर प्रवाहित हो जाती है तो धारामापी में प्रवाहित धारा का परिमाण जो होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण हम धारामापी को क्षतिग्रस्त होने से बचा सकते हैं। तो ये वास्तव में उसका सिद्धांत हुआ। इसके साथ इसके सूत्र की स्थापना को भी हम देख लेते हैं। तो जैसा कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो धारा प्रवाहित हो रही है तो वो दो हिस्सों में बट रही है, I = IG + IS। तो यदि परिणामी धारा कैपिटल I हो तो I = IS + IG, क्योंकि ये दो I है वो ही दो हिस्सों में बट रही है, IG + IS। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर हम देखें इस एक बंद सर्किट का निर्माण हो रहा है बंद परिपथ में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से हमको ये पता है कि किसी भी बंद परिपथ में धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग सदैव उस बंद परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो जैसे इस बंद परिपथ में ये जो बंद परिपथ दिखाई दे रहा है उसमें हम बात करते हैं तो धारा IG का संगत प्रतिरोध कैपिटल G है। मान लो धारामापी में जो धारामापी है उसका प्रतिरोध कैपिटल G है, तो IG × G माइनस शंट का प्रतिरोध S और धारा IS × S विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई विद्युत वाहक बल मौजूद नहीं है बंद परिपथ के अंदर। तो इस आधार पर लिखा जा सकता है IG = IS × S। इस आधार पर अगर हम देखें तो हम IG को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, इसको इधर, तो G/S बराबर IS/IG। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर अगर दोनों पक्षों में एक जोड़ते हैं तो G/S + 1 विच इज इक्वल टू IS/IG + 1 हो जाता है। तो G+S/S इज इक्वल टू IS + IG/IG। इस आधार पे हम ये बोल सकते हैं कि G+S/S और इस पूरे की जगह हो जाएगा I/IG। IS + IG की जगह हम लिख सकते हैं कैपिटल I। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम, तो SI विच इज इक्वल टू G+S × IG, G+S × IG और SI, या इसके आधार पे IG का जो मान होगा वो हो जाएगा SI/G+S। तो इस प्रकार से धारामापी में प्रवाहित धारा का हम मापन कर सकते हैं कि SI/G+S। अब सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, खासतौर पे बहुत समय देखा गया है कि जो बच्चे हैं स्टडी करते समय बेसिक तौर पे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि यदि जो धारामापी है उसमें अधिकतम धारा जो है वो शंट से होकर प्रवाहित हो रही है तो गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा का परिमाण तो ऑलरेडी कम हो जाता है। तो धारामापी कैसे वास्तविक धारा का मापन
कर सकेगा। तो उसके एवज में जो है आंसर मैं बता रहा हूँ कि वास्तव में क्या होता है कि धारामापी में जो धारा प्रवाहित होती है उसके अकॉर्डिंग जो शंट का प्रतिरोध होता है उसको एडजस्ट करके वास्तविक उसके पाठ्यांक का आकलन किया जाता है। वो कैसे करते हैं चलिए हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लेते हैं कि जो मुख्य धारा आई है उसका nवां भाग ही धारामापी से होकर प्रवाहित हो रहा है। माना मुख्य धारा का nवां भाग धारामापी से प्रवाहित होता है। अगर ये मान के चलते हैं कि मुख्य धारा का जो nवां भाग है वो धारामापी से होकर प्रवाहित होता है, या ये बोला जा सकता है कि Ig = I/n। अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मान हम यहाँ पर रख देते हैं, समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में जैसे ही मान रखते हैं Ig की जगह अपन लिखेंगे I/n = SI/G+S। तो I कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो G+S = n × S या G = n(f−s) या n-1 × S। तो इसके आधार पे S का जो मान आता है G/n-1। तो इस आधार पर हम ये कर सकते हैं कि जो धारामापी का प्रतिरोध है अगर वो हमको पता है तो उसका n-1वां भाग कर देंगे तो धारामापी का जो शंट लगाया जा रहा है उसके साथ समांतर क्रम में, उस क्रम के प्रतिरोध को यदि उसके साथ समांतर क्रम में लगा दिया जाए तो निश्चित तौर पे मुख्य धारा का nवां भाग ही धारामापी से प्रवाहित होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान के चलते हैं कि यदि धारामापी में जो है मुख्य धारा का 10वां भाग प्रवाहित हो रहा है तो उस स्थिति में जो धारा है, जैसे 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी तो उसका 10वां भाग 1/10/10 विच इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो धारामापी का जो विक्षेप है वो 1 एम्पियर बताएगा। 1 एम्पियर बताएगा यदि धारामापी में उसका सीधा मीनिंग है कि उसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो उस समय हमको शंट का प्रतिरोध, यदि हम मान लेते हैं कि धारामापी का प्रतिरोध जो है वो 99 ओम है, तो हमको क्या करना पड़ेगा इसके लिए कि हमको 10वां हिस्सा प्रवाहित होना चाहिए। तो 10 ऋण 1 तो 99/9 विच इज इक्वल टू 11 ओम। तो यदि धारामापी का प्रतिरोध 99 ओम है तो हम ये चाहेंगे कि 11 ओम का प्रतिरोध, जो इसका प्रतिरोध है यदि 99 ओम है तो इसका प्रतिरोध हम 11 ओम करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पे धारामापी में जो धारा प्रवाहित होगी वो मुख्य धारा का nवां भाग होगा। तो धारामापी में जो विक्षेप उत्पन्न होगा उसका n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस आधार पे उसकी वास्तविक धारा का जो है वो मापन किया जा सकता है। इस प्रकार जो है वो शंट पूरी तरह से काम करता है और वास्तविक धारा का मापन भी हमको बता देगा। प्लस सबसे बड़ी बात ये होगा कि हम धारामापी को सुरक्षित रखने में सक्षम हो पाएंगे।